सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने आवास कोदईबाग पहुंच कार्यकर्ताओं के साथ किया क्षेत्र भ्रमण में कई गाँवों का किया दौरा और ग्रामीणों का लिया हाल समाचार। मौर्यवंशी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ अभद्र अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर कुशवाहा संघ ने किया दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन। इस बाबत केंद्र और महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। और जेएमएम कार्यालय में मिलन समारोह का हुआ आयोजन। माले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थामा जेएमएम का दामन। सदर विधायक ने किया सभी का माला पहनाकर स्वागत। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी अपने आवास कोदईबाग में कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र भ्रमण कर ग्रामीणों का हालचाल लिया। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी गुरुवार को अपने आवास में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद दिन भर क्षेत्र भ्रमण किया। इसके पूर्व कोदईबाग में लगी बागवानी व सिरसिया में मुर्गी पालन का निरीक्षण किए। क्षेत्र भ्रमण के दौरान तीसरी, खिजूरी आदि गांवों में ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं से कुशल क्षेम पूछे। इस दौरान मरांडी ने कहा कि राज्य में हेमंत की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। मनरेगा योजना में मजदूरों को सही समय पर मजदूरी भुगतान नहीं हो रही है। महीनों दिन इंतजार के बाद मनरेगा मजदूरों को मजदूरी मिल रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता प्रणब वर्मा, अजय रंजन, अशोक उपाध्याय, मनोज यादव, रामचंद्र ठाकुर, कपिल यादव, रविंद्र पंडित, सुनील साव, अब्दुल सत्तार, किशुन यादव, नरेश यादव, संतोष सिंह, सुनील शर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बनेंगे फिर से योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्ष भी तो दावा करना ही चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में हर कोई दावा करता है, लेकिन उन लोगों ने तो कुछ काम किया नहीं। तो उन लोगों की जब सरकार रही वो गुंडा राज रहा। आज तो यूपी के आप किसी भी बच्चों से पूछिए, भय मुक्त होकर के लोग वहाँ विचरण करते हैं। अब झारखंड में क्या स्थिति है, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। एक ऐसी राज्य में स्थिति है, 4 तारीख को जब हम गए थे, नहीं 4 तारीख को जब हत्या हुई थी गुरुचरण नायक है पूर्व विधायक मनोहरपुर से, उनकी अंगरक्षक की हत्या हुई थी 2 और शाम के 5:30 और 6 बजे घटना घटी है। कोई जंगल नहीं, पक्की रोड, ऐसी रोड है ना, ऐसे ही पक्की रोड से 1.5 किलोमीटर हट करके वहाँ। और पुलिस उस लाश को लाने के लिए 5 तारीख को 8-9 बजे वहाँ पहुँचती है। यानी पुलिस डर से पूरी रात अपने जो पुलिस के जवान की हत्या है उस लाश को उठाने के लिए नहीं गए। और जब 5 तारीख को हम खुद जा रहे थे उस विधायक से मिलने के लिए उनके गांव, तो चक्रधरपुर में 2 घंटा हमें रोक करके रखा 1 बजे दिन से कि वहाँ ये स्थिति अच्छी नहीं है उसकी। आप सोच सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि जंगल में आज हालत ये हो गई है, लगता ही नहीं है कोई हेमंत सोरेन की वहाँ सरकार चल रही है, लगता ही नहीं है वहाँ झारखंड की पुलिस वहाँ काम कर रही है। वहाँ तो अपराधी और उग्रवादियों के हाथों में पूरी शासन व्यवस्था है। कानून व्यवस्था कैसी है सर? कुछ वही हालत है। हमने तो बार इसलिए कहता हूँ कि या तो राज्य में गुंडों की शासन है या हेमंत सोरेन गुंडों से घिरे हुए हैं, 2 में से एक ही काम होगा। ये राज्य की हालत है। तो मैंने इसलिए इस बात को कहा रहता है, अगर 5:30-6 बजे अगर पुलिस के जवान की हत्या होती और 12 घंटे से 15 घंटे के बाद जाकर उसकी लाश को लाते, तो सर्वसाधारण लोगों के ऊपर कोई हमला हो जाए या कहीं डकैती हो जाए तो पुलिस को खबर के भी करेंगे तो पुलिस वहां तक पहुंचेगी। तो इतनी भय का माहौल है राज्य में। कुशवाहा संघ के द्वारा
वंशी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए जाने को लेकर दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया। संघ के लोगों ने केंद्र सरकार और महामहिम राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा। कुशवाहा संघ गिरिडीह द्वारा टावर चौक पर अखंड भारत के निर्माता मौर्य वंशी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के खिलाफ अभद्र, अमर्यादित, देश की एकता और अखंडता को विखंडित करने वाले नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का पुतला दहन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार एवं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से लिखित मांग पत्र सौंपकर दया प्रकाश सिन्हा को पद्मश्री एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार को वापस लेते हुए समुचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। कार्यक्रम झंडा मैदान से शुरू होकर टावर चौक पहुंचा, जहां पर पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष पूरन महतो ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की पुतला नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने क्रूर शासक औरंगजेब से कर अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। भारतीय संविधान और सरकारी दस्तावेजों पर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अशोक स्तंभ और धर्म चक्र आज भारत सरकार ने अंगीकृत किया है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयान निश्चित रूप से देशद्रोही की श्रेणी में आता है। दया प्रकाश सिन्हा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसके खिलाफ ये कार्यक्रम पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि केंद्र सरकार अपनी चुप्पी तोड़े और केंद्र सरकार इसका जवाब दे या सवाल करे कि इस तरह का टिप्पणी उन्होंने क्यों किया। और सम्राट अशोक का जो टिप्पणी किया गया या तो हम लोग के विचार से राष्ट्रद्रोह का अपराध बनता है और उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का क्यों मुकदमा नहीं किया जाए, इस पर हम लोग को करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ, केंद्र सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करे। जिला उपाध्यक्ष दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के नीचे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कर रहे थे, उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि इस ध्वज के बीचों बीच सम्राट अशोक के स्तंभ चक्र स्थापित है। उन्हें ही साक्षी मानकर पुरस्कृत हो रहे हैं। यह पूर्ण रूप से मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। इस तरह के संवैधानिक विरोधी बयान से केवल मौर्य वंशी कुशवाहा समाज संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के लिए दुख की बात है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंद्रलाल वर्मा, अधिवक्ता राजकिशोर प्रसाद, रीतलाल प्रसाद, नरेश वर्मा, दुर्योधन वर्मा, दिनेश वर्मा, सुरेंद्र प्रसाद, बजरंगी महतो, कैलाश वर्मा, महेंद्र प्रसाद, मधुसूदन महतो, भुवनेश्वर महतो, अशोक वर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विरुद्ध जो नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के द्वारा टिप्पणी किया गया है, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और उनको औरंगजेब की तुलना उनके साथ की गई है, बहुत ही दुखद, चिंतनीय और पूरे भारतवर्ष को शर्मसार करने योग्य टिप्पणी है। और कुशवाहा संघ मांग करती है कि उनको जो पद्मश्री और साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है अविलंब वापस ले। इतिहासकारों का भी मानना है और सारे लोग इससे विदित है कि उनका जो शासनकाल रहा है मौर्य शासनकाल में सर्वाधिक और स्वर्णिम काल रहा है और ऐसे महान सम्राट अशोक के विरुद्ध इस तरह का आपत्तिजनक और दिवालियापन टिप्पणी करना कहीं से भी शोभनीय नहीं है। और हम लोग महामहिम के माध्यम एक मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं उपायुक्त महोदय के माध्यम से कि इन्हें जो अवार्ड मिला है वह अविलंब वापस हो और इन पर देशद्रोह का मुकदमा चले। तो मैं सम्राट अशोक जो आज से 2344 वर्ष पहले भारत के शासक थे और इन्होंने विश्व में भारत का नाम उजागर किया। इन्होंने जब भारत अखंड रूप में था, आज वह 9 टुकड़ों में बंट चुका है। वो अखंड भारत 137 साल तक मौर्य साम्राज्य ने इस देश में शासन किया। उस समय इस सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये विश्व सम्राट के रूप में माने जाते हैं। इसलिए इनके विरुद्ध में जो टिप्पणी दया प्रकाश सिन्हा ने किया है, उन्होंने घोर अपराध किया है। हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है उसी अनुरूप में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। झामुमो
कार्यालय में गुरुवार को एक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सुदीप कुमार सोनू की उपस्थिति में सैकड़ों माले कार्यकर्ताओं ने जेएमएम का दामन थामा। गुरुवार को झामुमो जिला कार्यालय में एक मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह एवं संचालन जिला सचिव महालाल सोरेन ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू उपस्थित थे। कार्यक्रम में माले पार्टी को छोड़कर आए मोहम्मद सलमान, अब्दुल सुभान एवं पिंटू मलिक के नेतृत्व में 200 से ज्यादा माले कार्यकर्ताओं ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार पर आस्था व्यक्त करते हुए झामुमो के नीति सिद्धांतों को आत्मसात किया। मोहम्मद राजा अंसारी, रेखा देवी आइए, रेखा देवी आइए, मोहम्मद उसके बाद शहजाद जी, राजू भैया, शहजाद जी, मोहम्मद साहिब, आए हुए सैकड़ों साथी, सभी का झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में स्वागत और अभिनंदन है। सभी साथी ताली बजा के स्वागत करें। आज इसके बाद महेंद्र जी। वहीं विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि जिस आशा विश्वास के साथ माले के कार्यकर्ताओं ने झामुमो के नीति सिद्धांतों को मानते हुए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उसी आशा और विश्वास पर झामुमो सभी नए कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तमाम साथी कार्यकर्ता, लगभग गिरिडीह के तमाम क्षेत्रों से आए हुए तमाम साथी कार्यकर्ता आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन में, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में आस्था और विश्वास रख के शामिल हो रहे हैं। हम आपको यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको गलत रास्ते पर लेकर नहीं जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा समाधान की दिशा में जाएगा, समस्या को बढ़ाने की दिशा में नहीं जाएगा, जो कि आज तक ये लोग करते रहे हैं। आज तक अपने कार्यकर्ताओं को केस मुकदमे में फंसा कर अपने साथ रखने की जो कोशिश की गई है, हम उससे आपको आज मुक्ति दिलाते हैं। आज आपको फॉर्म में जहां पर आप अपनी बात पूरी मजबूती से पूरे हक के साथ रख सकेंगे और संगठन पार्टी आपके जायज बातों के 100% आपके साथ खड़ी होगी, इसी भरोसा और विश्वास को मैं दिलाता हूँ। आप जिस तरीके से संगठित थे, अब आज से आप झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के नेतृत्व में इस गिरिडीह विधानसभा में, इस गिरिडीह जिले में आपके आने से झारखंड मुक्ति मोर्चा निश्चित रूप से मजबूत होगी। उन क्षेत्रों में जिन उद्देश्यों को हम लोग पूरा करने में थोड़ा पीछे थे, वो आपके सहयोग से हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। बेंगाबाद के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चपुआडी में प्रबंधन समिति में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अभिभावकों को नहीं लेने को लेकर लोगों ने बीपीओ को एक आवेदन सौंपा। अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग कर नई समिति के पुनर्गठन की मांग की है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित उच्च विद्यालय चपुआडी में प्रबंधन समिति में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अभिभावकों को प्रबंधन समिति में एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और न ही रखा गया है। लोगों ने शिक्षा विभाग को इससे अवगत कराया और विद्यालय प्रबंधन समिति को भंग कर नया समिति को बनाने की बात कही। है कि प्रबंधन समिति में एसटी लोग को शामिल नहीं किया गया और उसमें जबकि 22% बच्चा उसमें एसटी बच्चा है और उसका गार्जियन को जानकारी नहीं दिया और उनके अनुपस्थिति में प्रबंधन समिति का गठन हुआ और इसके विरोध में हम लोग ने आदिवासी समाज ने मामला उठाया कि नहीं निष्पक्ष जांच हो करके इसका चुनाव निष्पक्ष ढंग से किया जाए। आज हम लोग बीआरसी ऑफिस में आए हुए हैं और एक आवेदन दिए हैं कि चपुआडी स्कूल उच्च प्राथमिक मध्य विद्यालय चपुआडी में
जो एक प्रबंधन समिति का गठन हुआ है उसमें एसटी का एक भी मेंबर को नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोग ने इस प्रबंधन समिति को भंग करने के लिए हम लोग एक आवेदन दिया और पुनः रूप से पुनर्गठन करने के लिए आवेदन दिया। इधर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के डी सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ है, इसके आलोक में जांच पड़ताल कर इस पर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर मुख्य रूप से रविलाल हांसदा, शिबू मुर्मू, मंजू मरांडी, मनीलाल हेमरेम, विनोद मरांडी, केंद्रीय हेमरेम, महालाल मुर्मू आदि लोग उपस्थित थे। आवेदन अभी चपुआ डी से कुछ ग्रामीण लोग आए हुए हैं, एसएमसी पुनर्गठन के बारे में आवेदन दिए हैं। जिस दिन बैठक हुआ है उस दिन सूचना नहीं होने के कारण हम लोग लोग उपस्थित नहीं हो पाए थे। अधिकतर एसटी समुदाय के लोग दिए हुए हैं कि हम लोग का जो जितना मेंबर होना चाहिए उस दिन उपस्थित होते तो हम लोग का भी मेंबर होता। तो प्राप्त हुआ, इसको हम लोग जाँच कर लेंगे कि उस दिन सूचना मिली थी कि नहीं, वहाँ पे एचएम से बात करके तो सूचना मिली थी, उपस्थिति क्या है हुई है उस दिन, उसका क्रम पूरा हुआ था, वो लोग देख लेंगे तो जांचों नियमानुसार जो कार्रवाई होगा वो लोग करें। भारतीय जनता पार्टी भरकट्टा मंडल द्वारा अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी 14 पंचायतों में पंचायत प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। बिन्नी प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी भरकट्टा मंडल द्वारा +2 हाई स्कूल उच्च विद्यालय के सामने गुरुवार को एक बैठक अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया एवं संचालन मंडल महामंत्री राजेंद्र राम के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मंडल पालक मनोज चंद्रवंशी एवं पूर्व सांसद प्रतिनिधि सह प्रमुख मनोज सिंह उपस्थित थे। इस बैठक में सभी 14 पंचायत के प्रभारी के द्वारा बूथ लिस्ट स्तरीय 21 सदस्यीय बूथ कमेटी का निर्माण किया गया और पंचायत पदाधिकारी द्वारा अपने अपने पंचायत में पंचायत प्रभारी के दायित्व सौंपा गया। मौके पर मंडल महामंत्री सुरेंद्र यादव, मीडिया प्रभारी रंजीत राय, रामलखन वर्मा, सत्येंद्र राउत, विक्रम तरवे, प्रवीण प्रभाकर, आजाद तूरी, निरंजन कुमार, मुंशी यादव, मनोहर कुमार, महेंद्र यादव, विजय राम एवं पंचायत के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भरकट्टा मंडल में भारतीय जनता पार्टी मंडल कमेटी का कार्यकारी बैठक रखा गया है। ये कामकाजी बैठक है संगठन के लिए। जैसा कि संगठन का निर्देश है सभी बूथों पर समुचित और मजबूत कार्यकर्ताओं को जोड़ना है और इसलिए हम लोगों ने आज एक बैठक कर सभी पंचायत के प्रभारी और अध्यक्ष, संयोजक सबों के साथ हम लोगों ने बैठक करके सबों को जिम्मेवारी सौंप दिया है। हम उम्मीद करते हैं संगठन के काम को जितना जल्द हो हमारे साथी पूरा करें। मड़वाड़ी युवा मंच ने अपना 38वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर मंच के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह ने अपना 38वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया। पहले मंच के सदस्यों ने अपना स्थायी कार्यालय कुटिया गली स्थित युवा भवन जाकर झंडोत्तोलन किया। उसके बाद स्थानीय ब्लड बैंक सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर कार्यक्रम किया, जिसमें 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मंच ने विभिन्न जन सेवा कार्यक्रम आयोजित करा है, आम जनमानस को सेवा लाभ दिया है। मंच की गिरिडीह शाखा द्वारा 12 स्थायी अमृत धारा का संचालन, रक्तदान शिविर, कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर, निःशुल्क दवाई व भोजन की व्यवस्था की है। कार्यक्रम में मंच के अध्यक्ष नीलकमल भारतीय, सचिव अमित भाजका, उपाध्यक्ष आशीष जलान व राकेश मोदी, दिनेश खेतान, संजय भोदोलिया, रक्तदान के संयोजक चंदन केडिया, निखिल झुंझुनवाला, प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक के टीम मेंबर्स का सहयोग रहा। शिविर का आयोजन डॉक्टर तारकनाथ देव, रघुनंदन प्रसाद, सरिता सिन्हा के देखरेख में संपन्न हुआ। मारवाड़ी युवा मंच के 38वें स्थापना दिवस के अवसर पर स्थानीय ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो ब्लड बैंक संचालित है उसमें एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे हमारे सोसाइटी के कोषाध्यक्ष माननीय श्री दिनेश खेतान जी ने भी अपने 75वें रक्तदान किया है आज,
और मेरा ये मानना है कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। रक्त एक ऐसी चीज है जिसको हम फैक्ट्री में ना बना सकते हैं ना खरीद सकते हैं, और आपके एक बूंद रक्त से, एक बूंद रक्त से किसी मानव की जान बचती है। इससे बड़ा कोई दान और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरी नजर में। तो हम शहर के, देश के युवाओं से अपील करना चाहते हैं कि आप भी युवाओं आगे आए, रक्तदान करें, किसी की जान बचाएं। आज युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। युवाओं में आज वो जोश है कि युवा चाह लेगा तो वो राष्ट्र में कुछ भी कर सकते हैं। इसी संकल्प के साथ आप आए युवा और रक्तदान करें, और हमारे रेड क्रॉस का भी संकल्प भी तभी साकार हो पाता है कि रक्त की कमी से किसी को मरने नहीं दिया जाएगा जब आप युवा आगे आते हैं और रक्तदान करते हैं। न्यू बरगंडा में कन्हैया मेडिकल का शुभारंभ दवा विक्रेता संघ के सचिव और दुकान के संचालक ने विधिवत रूप से फीता काटकर और नारियल तोड़कर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यू बरगंडा स्थित कन्हैया मेडिकल का शुभारंभ दवा विक्रेता संघ के सचिव सुजीत कपिस्व और संचालक राजकुमार गुप्ता ने विधिवत रूप से फीता काटकर और नारियल तोड़कर प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। सुजीत कपिस्व ने बताया कि इस रूट में एक भी दवा की दुकान उपलब्ध नहीं थी। इस दवा दुकान के खुलने से आसपास के रहने वालों को काफी सहूलियत मिलेगा। वहीं संचालक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इस दवा दुकान में किसी भी डॉक्टर का लिखा हुआ दवा उपलब्ध होगा। लोगों को हर तरह की दवाइयां यहां मिलेगी। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से रितेश गुप्ता, प्रमोद कंदवे, अवनी भदानी, अंकिता कंदवे, दीपू कुमार गुप्ता, ब्रह्मदेव मोदी एवं आसपास के गणमान्य लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह स्थित न्यू बरगंडा में कन्हैया मेडिकल हॉल का उद्घाटन शुभारंभ आज दिनांक 20/1/2022 को किया गया है। मैं इनके संचालक को अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में इन्होंने दवा का व्यवसाय शुरू किया है और इस पूरे न्यू बरगंडा इलाके में यह पहली दवा की दुकान है। इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। झारखंड ड्रग एसोसिएशन के सचिव गिरिडीह जिले के माननीय सुजीत कपिस्वे जी के द्वारा हमारे प्रतिष्ठान का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है। मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके सहयोग के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा। हमारे प्रतिष्ठान में उचित मूल्य पर सभी खुदरा दवा मिलेगी, अंग्रेजी दवाइयाँ मिलेगी और तमाम गिरिडीह के प्रख्यात चिकित्सकों के द्वारा लिखे गए दवाइयाँ मैं कोशिश करूंगा कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहे और मोहल्ले वासियों से मैं सहयोग की कामना करता हूं कि हमें इस मोहल्ले के वासियों से सहयोग मिलता रहे। स्टेशन रोड के संगीत महल में धनतेरस धमाका में लकी कस्टमर राम अवतार सिंह को डिश वॉशर दिया गया। इस मौके पर संगीत महल की पूरी टीम मौजूद थी। दीपावली धनतेरस धमाका को लेकर लॉयड के ग्रेट इंडियन फेस्टिव बोनेंजा ने संगीत महल स्टेशन रोड से बने लकी कस्टमर रामा अवतार सिंह, जो कि श्री रामपुर के रहने वाले हैं और पेशे से सिटी न्यूज में रिपोर्टर है, लकी कस्टमर को प्राइज में 15 प्लेस सेटिंग वाला डिश वॉशर दिया गया। मौके पर संगीत महल के ऑनर सुनील कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता, हेवल्स लॉयड के ब्रांच मैनेजर शांतनु कुमार, एरिया सेल्स मैनेजर विक्रम मंडल, एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव सतीश बटवाल के साथ संगीत महल की पूरी टीम मौजूद थी। हटेगा तब ना फोटो आएगा। वो हटेगा। हाँ प्रोग्राम स्टार्ट अभी बस तो ये है 14 प्लेसेस का डिश वॉशर था, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर था 65 इंचेस का। सभी को नमस्ते। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे स्टोर पे लॉयड का एक ऑफर चल रहा था जिसका नाम था ग्रेट दिवाली फेस्टिव बोनांजा।
जिसपे कस्टमर कोई भी अगर लॉयड का प्रोडक्ट खरीदता था तो उसे एक स्क्रैच कार्ड मिलता था और लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि उस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके श्री राम अवतार जी को ये डिश वॉशर मिला है एज लकी ड्रॉ प्राइज। और हमारा संगीत महल का पूरा टीम उनको बहुत शुभकामना देता है और हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि ऑल ओवर इंडिया ये कंपटीशन होने के बाद हमारे स्टोर से ऐसा डिश वॉशर इतना बड़ा गिफ्ट किसी कस्टमर को उठा है। वी रियली फील वेरी प्रिविलेज्ड। हमारा कंपनी का एक ग्रेट दिवाली फेस्टिव बोनंजा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्टेस्ट चल रहा था। कस्टमर्स का बेसिकली शॉपिंग कार्निवल था, जिसमें कस्टमर्स जो भी परचेज करेंगे फ्रॉम 1 सितंबर टिल 10 नवंबर, स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली धनतेरस, उसमें उनके किसी भी लॉयड का कैसा भी कोई भी प्रोडक्ट वो खरीदते हैं, चाहे वो एक 12,000 रुपये का सेमी ऑटोमेटिक हो, चाहे 80,000 रुपये का साइड बाय साइड हो, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, किसी भी तरह का परचेज पे सामान खरीदने के बाद उनको एक एसएमएस करना है अपना सीरियल नंबर के साथ में। कंपनी का एक नंबर दिया हुआ था, उस पर एसएमएस करने के बाद कंपनी ने कॉन्टेस्ट रखा था कि 5 वीक का लकी ड्रॉ चल रहा था। हर वीक में एक लकी ड्रॉ रखा, जैसा आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के जो पिक्चर्स है, हर एक वीक में एक गिफ्ट निकल रहा था। ऑल इंडिया से कंपनी 25 सेलेक्टेड कस्टमर्स को पिक कर रही थी एवरी वीक, और हर एक हफ्ते में, किसी हफ्ते में साइड बाय साइड, किसी हफ्ते में लॉयड का हेवी ड्यूटी एसी, किसी हफ्ते में वॉशर ड्रायर, किसी हफ्ते में डिश वॉशर और किसी हफ्ते में 65 इंची का एलईडी ये कंपनी दे रही थी। तो इसी कॉन्टेस्ट के दौरान ये संगीत महल गिरिडीह से जो ये राम अवतार जी, इन्होंने 42 इंचेस का एक एलईडी खरीदा था लॉयड का, उसमें इनको ये गिफ्ट इन्होंने एसएमएस किया, हमारे इनशॉप प्रमोटर ने फैसिलिटेट किया और उसके तहत उनको ये गिफ्ट निकला है 14 प्लेसेस का लॉयड का डिश वॉशर।